बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, और अब आना सागर पर क्रूज मिसाइल तैनात, नई नवेली डिविडिंग मशीन खराब, मशीन की खरीद के पीछे कमीशन खोरी की बू, जल माफियाओं ने शुरू की नाव संचालन का ठेका अवधि बढ़वाने की कवायद, जल कुंभी कैसे पहुंची खानपुरा, दोराई और अन्य जल स्रोतों तक, फाई सागर और पुष्कर झील पर मंडराया खतरा। इस सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। अजमेर के आना सागर की जलकुंभी के रक्त बीज तेजी से आसपास के अन्य जल स्रोतों पर कब्जा करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आना सागर के जल माफिया बिना किसी परवाह के जलकुंभी की आड़ में जबरदस्त खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए उस डिविडिंग मशीन की जिसके नगर परिषद प्रशासन बड़े बड़े गीत गा रहा था, जो हाल ही में ऊंची रकम चुकाकर खरीदी गई। आचार संहिता की आड़ में आनंद फानन में जिसे बड़ी चालाकी से खरीद लिया गया, जिसकी खरीद में लाखों के वारे न्यारे किए गए, जमकर बंदर बांट हुई। 40-50 लाख की चपत का अनुमान है। इन सब के बावजूद इस घटिया मशीन ने पूजा पाठ कर झील में उतरने के 8 दिन बाद ही एक कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल यह मशीन पिछली खराब हो गई मशीन से भी बेकार क्वालिटी की बताई जा रही है। इसके खरीद में भ्रष्टाचार, वह भी ऊंचे स्तर पर होने की बदबू अफवाह की शक्ल में फैली हुई है। इधर तो नई नवेली डिविडिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया, उधर आना सागर नुमा मलमूत्र और गंदगी से भरे सेफ्टी टैंक में जल माफियाओं ने रसोई शौचालय युक्त क्रूज मिसाइल तैनात कर दी है। जी हाँ, मैं जो लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि कुछ जल माफिया आना सागर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं और वे तरह तरह से आना सागर की हत्या किए जा रहे हैं। जल माफियाओं ने एक तरफ तो आना सागर में नावों का ठेका पिछले रास्ते से यह कहकर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है कि जल कुंभी से उनकी नावें नहीं चल पा रही, इसलिए उनको भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इन माफियाओं ने भारी भरकम क्रूज आना सागर के पानी में उतार दिया है। जब जल कुंभी से नाव नहीं चल पा रही तो क्रूज कैसे चलेगा? नगर निगम प्रशासन या तो माफियाओं की चाल में अर्थ प्रबंधन के तहत बिक चुका है या अंधा हो चुका है। जिला कलेक्टर की भूमिका भी मुझे तो समझ में नहीं आ रही। यदि वह ईमानदार हैं तो उनको तत्काल डिविडिंग मशीन की खरीद और झील में क्रूज उतारे जाने की प्रक्रिया पर जांच बैठानी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो जलकुंभी का रक्त बीज उन तक भी सवाल तो उठाएगा ही। यहाँ जिला कलेक्टर महोदया को साफ बता दूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा क्रूज को आना सागर में नहीं उतारे जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर देख सकती हैं। यहाँ एनजीटी के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघना हो रही है। बिना पर्यावरण मंजूरी के आना सागर झील में क्रूज बोट का संचालन करना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और इसे मंजूरी देने वाले सभी अधिकारी इसके दोषी हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए यदि आना सागर झील में क्रूज बोट को बिना किसी पूर्व पर्यावरण मंजूरी के संचालित किया जा रहा है तो यह न्यायिक आदेशों का घोर उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय स्तर का अधिकार रखने वाली एनजीटी ने 1 अगस्त 2023 को अशोक मलिक बनाम राजस्थान राज्य मामले में अपने आदेश के अंतर्गत स्पष्ट किया था कि आना सागर में क्रूज बोट के प्रस्ताव के संबंध में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अधिनियम 1974 और अन्य प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों का पालन किया जाएगा। पर्यावरणीय कानून के अनुसार उपयुक्त अनुमति के बिना ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। आना सागर झील पहले से ही जल कुंभी की समस्या से जूझ रही है, जिसको नियंत्रित करने में अजमेर जिला प्रशासन अब तक पूर्णतः विफल है। इस कारण झील में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और झील मरणासन स्थिति में है। इसके अतिरिक्त नालों का बिना किसी उपचार के सीधे झील में मिलना स्थिति को और विकट बना रहा है। शर्म की बात है कि ऐसे समय में अधिकारी आना सागर झील की सफाई और जलकुंभी समस्या के समाधान की वजह इस मर रही झील से राजस्व प्राप्ति की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मित्रों, मैं जनता से, राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, पर्यावरण से जुड़े संस्थानों से, आम नागरिकों से जागरूक होने का आह्वान करता हूं। अजमेर की जनता को अब आना सागर झील को बचाने के लिए अपनी निद्रा से जागना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों का ध्यान तो क्रूज बोट ठेकेदार के नुकसान को बचाने पर केंद्रित है, न कि आना सागर झील की स्थिति पर। ऐसे में अजमेर की सुंदरता, आना सागर झील को बचाने के लिए आप सभी से निवेदन है, याद रखें कि आना सागर को नोचने वाले लोगों को मुंह कोकर देखने वाले नागरिक भी हत्या के उतने ही जिम्मेदार हैं। आने वाली पीढ़ियां देख लेना आपसे पूछेंगी कि जब झील के जिस्म को चील कौए और गिद्ध नोच रहे थे, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे रिश्तेदार कांच पे बैठे थे।
जलकुंभी दोराई खानपुर के तालाब और अन्य जल स्रोतों तक पहुंच चुकी है। फाइसागर और पुष्कर तक भी पहुंचाई जा सकती है। इसके पीछे जल माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट है। मित्रों, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि निर्दोष झील को किसी तरह बचा लो, वरना हरामियों का बहुत बड़ा गिरोह इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।